अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ध्यान की तीसरी विधि। ये ध्यान की सर्वाधिक प्रचलित विधि है और ये भगवान बुद्ध के द्वारा निर्मित है और ये लगभग 2500 वर्षों से चल रही है ये विधि। और ये आज के समय में बहुत कारगर भी है, सर्वाधिक कारगर, आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा कारगर है। ये ध्यान की जैसे विधि के हिसाब से मैं बताऊँ तो ये 50 मिनट का ध्यान है। इस ध्यान का नाम है विपश्यना ध्यान। विपश्यना ध्यान का मतलब होता है अंतर्दर्शन, यानी भीतर झांकना। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सामान्य अवस्था में जैसा चाहे सुखपूर्वक बैठ जाएं। आपको बैठ जाना है इसमें सुखपूर्वक, चाहे तो आप कुर्सी पे बैठें, चाहे ज़मीन पे बैठें पालती मार के, चाहे तो आप अपने बिस्तर पे बैठ जाएं। सुबह उठें और अपने बिस्तर पे बैठ जाएं आराम से पालती मार के। चाहे आप इस ध्यान का कोई ये भी नियम नहीं कि आपको इसको सुबह करना है या शाम को करना है या रात्रि में करना है। आपको जिस समय भी समय मिले या जब भी आप फ्री लगे। मुझे लगता है इंसान जब खाली होता है तो रात के समय, रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद आप किसी भी समय ध्यान को कर सकते हैं, या फिर आपको अगर खाली है बीच में तो बीच में भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको साधारण तौर पर बैठ जाना है। इसका अर्थ होता है, विपश्यना ध्यान का अर्थ होता है भीतर झांकना। भीतर झांकने की प्रक्रिया आपको ऐसी होनी चाहिए कि आपको साक्षी भाव तो रखना ही है हर ध्यान में। ध्यान की कोई भी विधि आप ले लें, उन सब में साक्षी भाव का बहुत बड़ा महत्व है और साक्षी भाव रखना पड़ता है। साक्षी भाव खुद को खुद से अलग होकर देखना है, यानी विटनेस बनना, एक गवाह बनना, स्वयं का गवाह, किसी और का गवाह नहीं बनना कि हमको दूसरों पे। अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरों की दोष दृष्टि रखते हैं। स्वयं पे नज़र रखना है हमें, और स्वयं को पे नज़र स्वयं से अलग होकर रखना है। यानी आपको हर वक्त अपने, इससे एक और चीज़ बहुत बड़ी घटित होती है, मैंने नोट किया है जब मैंने ये किया है, तो इससे एक बहुत अच्छी चीज़ घटित होती है कि हमारा कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार को देख लेते हैं कि हमें। और मुझे इससे एक चीज़ ये महसूस हुई, क्योंकि ये ध्यान की मैंने बहुत प्रैक्टिस की, काफ़ी समय से की है और मैंने बहुत पहले भी इसको किया था। जब मैं PGDCA में पढ़ती थी तब उस समय भी मैं इसका प्रयोग करती थी, इसका मैं करती थी ये वाला ध्यान। तो एक चीज़ मुझे इसमें सबसे अच्छी ये लगी कि हम खुद की को तो देखते ही हैं, खुद से खुद को अलग करके साक्षी भाव में हम अपने अहंकार को देखते हैं। और मुझे ये अनुभव हुआ है कि हमारा अहंकार जो है हर पल हमारे साथ चलता रहता है, कि कितना भी इससे बचो पता ही नहीं चलता कब आके आपकी गर्दन दबोच ले। बिल्कुल परछाई की तरह चलता है, कि ऐसा लगता है कि आपके मन, आपका अहंकार, कि कभी कभी समझ में नहीं आता। जैसे हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं, हमें समझ में आता क्या कि दोनों ही चीज़ें सही लगती हैं। कभी कभी होता नहीं है कि दोनों रास्ते सही लगते हैं, कि ये भी सही है और ये भी रास्ता सही है। तो हम क्या करें भाई इस समय में, क्योंकि दोनों ही रास्ते हमको सही लग रहे हैं। तब वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है इस समय। तो इस कन्फ्यूजन को मुझे लगता है इस तरीके से हम दूर कर सकते हैं कि जहाँ पर बुद्धि उठे, जहाँ पर विचार उठें, जहाँ पर हमारे केवल विचार उठ रहे हैं कि हमें कई तरह के विचार आ रहे हैं, तो समझिए वहाँ पे हमारा क्या काम कर रहा है, हमारा वहाँ पे मस्तिष्क काम कर रहा है, वहाँ पे हमारी बुद्धि काम कर रही है। और जहाँ पे हमारे केवल भाव उठें तो वो चीज़ हमारा हृदय बोल रहा है कि उस चीज़ को। तो कभी हम समझ रहे कौन सी बात दिल की है, कौन सी दिमाग की है। लोग अधिकतर इसमें कंफ्यूज आते हैं कि क्या दिल बोल रहा है, क्या दिमाग बोल रहा है। तो इसमें पहचानने में बस केवल यही एक चीज़ कारगर है कि हम ऐसा देख सकते हैं कि क्या खुद को जब खुद, और ये आप तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप साक्षी भाव में रखेंगे, जब स्वयं का आप विटनेस बनेंगे, जब आप साक्षी के रूप में देखेंगे खुद को, तभी आपको ये अनुभव हो पाएगा कि कहाँ पे हमारा दिमाग बोल रहा है, कहाँ पे हमारा दिल बोल रहा है। तो इसका बस यही एक है कि जब भाव उठें तब जानिए आपका हृदय बोल रहा है, आपके हृदय से ये बात आ रही है। और जब आपके विचार उठें, केवल विचार रहें, तब आपका मस्तिष्क बोल रहा है। और जहाँ पे बात है कि आपको क्या सही करना है, क्या गलत है, कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, तो आप दोनों ही डिसीजन ले लीजिए। प्रैक्टिकली नहीं लेना है आपको, केवल मानसिक तौर पे, काल्पनिक तौर पे आपको दोनों डिसीजन ले लेने हैं और उन दोनों डिसीजन को बारी बारी लेकर देखना है। उसमें आगे भी बढ़ जाना है कि हम एक कल्पनाएं तो सभी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। और आप कह सकते हैं कि मैं बड़ी काल्पनिक इंसान हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे काल्पनिक भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में जीती हूँ बचपन से।
मतलब अपनी ही एक अलग दुनिया है। कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ कि मेरी अपनी एक अलग काल्पनिक की दुनिया हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे इस दुनिया में मज़ा आता है। मतलब मुझे लगता है मुझे इतनी, मैं किसी भी चीज़ से होती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सी ट्रेजेडियाँ ऐसी हुई हैं, लेकिन मैं उन सब से खुद ही निकल गई हूँ। और मुझे लगता है ये सही भी है कि उदास हैं फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही खुश हो जाते हैं। मतलब खुद को खुश करना आता है बस, और यही बहुत चीज़ बड़ी है मुझे लगता है। तो आप मानसिक तौर पे, मतलब काल्पनिक तौर पे आपको लेने हैं अपने दोनों डिसीजन, कि आपने ये भी कर लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मुझे ये नौकरी करनी है नहीं करनी, ये मेरे लिए सही है, या मुझे इसे छोड़नी है नहीं छोड़नी है, या मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में रखनी है नहीं रखनी है। तो आप पहले एक लीजिए फिर दूसरा लीजिए, और उसमें उसको थोड़ा जी लीजिए कल्पनाओं में कि हाँ कि उसके साथ ऐसा ऐसा होगा। फिर आप अपने अंदर दोनों में तुलना कीजिए कि आप सबसे ज़्यादा उसमें स्ट्रांग किस में फील करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमारे निर्णय सही है या गलत है। और अधिकतर लोगों की जो आज निर्णय लेने की क्षमता है वो सही नहीं हो पा रही है, कि कभी कभी हमारे डिसीजन मेकिंग की दिक्कत कई लोगों में आती है, कई लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो मुझ में भी जब कभी भी कन्फ्यूजन आता है तो मैं भी यही करती हूँ। तो मैं दोनों चीज़ें काल्पनिक तौर पे जी लेती हूँ। फिर मुझे लगता है कि मैं इनर स्ट्रांग फील किस में कर रही हूँ, कि मुझे आत्मबल किस में मिल रहा है। इस चीज़ को जीकर मैं अपने आप को कहीं कमज़ोर तो महसूस नहीं कर रही हूँ, या फिर इसको कर रही हूँ। तो जिस चीज़ में भी मुझे लगता है कि जो चीज़ में आपको लगे कि हाँ ये डिसीजन लेके आपके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग आएगी, तो वो डिसीजन सही है। और जिस डिसीजन में लगता है कि आगे चल के जिसमें संशय बैठ जाता है, अगर आपके मन में डाउट आ गया, तो फिर आप वो डिसीजन उस समय ना लीजिए। या तो आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है तो आप उसे वक्त पर टाल दीजिए, भाई हम वक्त पर टाल दे रहे हैं, आगे देखेंगे। और नहीं तो फिर आप वो डिसीजन ना लीजिए, कि जहाँ संशय होता है वो काम बेकार ही हो जाता है। मेरे साथ तो यही हुआ है, आप लोगों के साथ मुझे पता नहीं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से भटक गई और बातों में चली गई। तो विपश्यना ध्यान के बारे में आपको बता रही थी कि विपश्यना ध्यान क्या है। विपश्यना का अर्थ होता है अंतर्दर्शन, यानी देखना। 50 मिनट की ये क्रिया है। हमको केवल साधारण रूप में बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों को ध्यान देना है। केवल हमको कोई सांसों की व्यवस्था, श्वसन क्रिया की कोई व्यवस्था नहीं करनी, कोई प्राणायाम नहीं करना है कि धीमी गति से सांस लेनी है और या तेज से लेनी है या छोड़नी है। बस जो सहज हो रहा है, बिल्कुल सहज अवस्था में। और अधिकतर आपको यही प्रक्रिया सब जगह मिलती है, यही प्रयाला ध्यान। आप कहीं भी सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे या कहीं पे, तो इतने प्रकार की ध्यान की विधियाँ कोई आपको नहीं बताएगा। अधिकतर ध्यान में ये बताते हैं कि आप सहज रूप से बैठ जाइए और अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी अपने आप को केवल बैठ के ये देखना है कि धीमी गति से सांस आ रही है, मतलब जैसे आई और गई, और इसको आपको नाभि में महसूस करना है कि सांस को यात्रा करने दीजिए। और सांस की यात्रा आप सबसे अधिक जो महसूस कर पाएंगे तो वो नाभि केंद्र में कर पाएंगे। नाभि केंद्र में आप सांस की बहुत अच्छी, आपको सबसे ज़्यादा सांस वहीं महसूस होगी कि नाभि के केंद्र में। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर बीच बीच में आपको कहीं ध्यान आपका चला जाता है या भटक जाता है या आपके मन में कोई विचार आ जाए हैं, तो आप उन विचारों को भी देखिए, सुनिए, फिर अपना ध्यान अपनी सांस पे लगा लीजिए। और यह प्रक्रिया लगातार आपको 50 मिनट तक करनी है। संपूर्ण टाइमिंग इसकी जो दी है, जो मैंने पढ़ के आपको बताई है, यानी जो मैंने किताब में लिखी है, ओशो की किताब में इन्होंने बताया है, मेडिटेशन की इस बुक में, ये मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, ओशो, शायद आपको ओशो ध्यान योग, तो इसमें इस ध्यान में इन्होंने यही बताया कि 50 मिनट का समय दिया है, लेकिन आप जितना यथासंभव जितना हो सके, क्योंकि ये ध्यान मैंने 50 मिनट, तो मुझे तो इसका पता नहीं था, ये तो मैंने अब पढ़ा है, विपश्यना ध्यान इसको कहते हैं। लेकिन ये ध्यान मैं काफ़ी समय से करती आई हूँ, अपने टीनेज के टाइम से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बचपन से ही थोड़ा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुझान था। और कुछ ऐसी, मुझे ऐसा लगता था कि 10 साल की एज में जब मेरे नाना ख़त्म हो गए थे, तब पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं 1 महीना सो नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता था कि क्या होता है, मतलब इंसान कहाँ चला जाता है। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, तो पहली बार मुझे
मैं मन में इतने क्वेश्चन थे उस समय बचपन में कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आपका अगर ध्यान इसमें इधर उधर जा रहा है, मन में कोई विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों को आराम से आने दीजिए, उनको देखिए, थोड़ी देर रुकिए उन विचारों में और फिर से अपना ध्यान श्वास पे अपनी केंद्रित कर लीजिए और अंतर मन में ध्यान झांकने का प्रयास कीजिए। आपको इसमें कोई उच्चारण नहीं करना है, किसी तरह का मंत्र जाप भी नहीं करना है, केवल स्थिर अवस्था में शांत मन से बैठ जाना है और आती जाती श्वास पे और अपने मन के आते जाते विचारों पर ध्यान रखना है। पर ये नहीं रखना है कि आप ध्यान उन विचारों में खो जाएं। बस उन विचारों को देखिए और छोड़ दीजिए, फिर अपनी श्वास पे अपनी ध्यान केंद्रित कर लीजिए। बस यही ये विपश्यना ध्यान है। तो मुझे आज ये ध्यान वैसे छोटा है, इसमें कोई ज़्यादा चरण नहीं है। तो ये आपका मैंने तीसरा ध्यान बताया है और मैं कुछ विधियाँ और बताऊंगी, जिसमें एक ओंकार ध्यान है और एक इसमें आपके शिव नेत्र ध्यान है और एक देववाणी ध्यान है, वो भी बताने योग्य है। तो वो मैं अगले अपने एपिसोड में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी भाई बहनों को नमस्कार।